लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज सहिंद्र पासवान के नेतृत्व में मंगलवार को साहेबगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने वैशाली की एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी वीणा देवी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। मौके पर मौजूद शंभू साहा, कृष्ण कुमार गुप्ता, सोनू डीलर, संजीत कुमार, दिलीप महतो, कविंद्र किशोर चौधरी, मुन्ना कुमार गुप्ता, निरंजन चौधरी समेत एनडीए गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और नुक्कड़ सभा में आम जनता भी मौजूद थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं कि नुक्कड़ सभा के माध्यम से हम लोग हिम्मत पट्टी से शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग जनसंपर्क हर पंचायत में जाकर आम जनता के बीच हम लोग प्रत्याशी वीणा देवी के जिताने के लिए एक एक मत देने के लिए आम जनता के बीच हम लोग भ्रमण करने का काम किए हैं। हमारे साथ हमारे दिलीप भाई जो पिछड़े का नेता है, दिलीप महतो जी घूम रहे हैं। ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे संजीत जी घूम रहे हैं। पूर्व मुखिया हमारे कृष्णा पेंटर जी है, शंभू साहा जी है, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हमारे कविंद्र चौधरी जी है, निरंजन जी है। तमाम एनडीए के हमारे सक्रिय पदाधिकारी मिलकर एक नुक्कड़ सभा का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रत्याशी वैशाली के श्रीमती वीणा देवी को एक एक मत देकर भारी मतों से जिताकर आपको दिल्ली में मोदी जी के सरकार बनाना है और देश के मजबूत सरकार बनाना है। बच्चा क्या हुआ? परिचय, मेरा नाम सहिंद्र पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रखंड अध्यक्ष साहिबगंज। सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी, हमारे साथ चल रहे हैं लखींदर राम जी, कृष्णा जी, पूर्व मुखिया जी, हमारे लोजपा के अध्यक्ष सहिंदर भाई जी चल रहा है। और भाइयों एवं बहनों, मैं विशेष क्या कहूँ, सवाल है कि लड़ाई दूसरा में पूरे भारत में से हो रहा है। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, आपको तय करना है कि वोट किसको देना। मोदी जिंदाबाद, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है अभी राहुल गांधी को बनाना है, तय करना है आपको। देश के हित के लिए अगर कोई काम किया है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया है, भारत को राम को रोशन करके दिखाया है। इतना ही नहीं, आप लोग याद कीजिए, भारत जब लड़ाई हो रहा था यूक्रेन के बीच और रसिया के बीच, हमारे बिहार और भारत के नौजवान साथी, हमारे घर के लड़का यूक्रेन में पढ़ रहा था उस समय, और नरेंद्र मोदी ने युद्ध को रुकवाने का काम किया। कहा कि नहीं, जब तक मेरे भारत के जितने नौजवान साथी अगर देश से निकल नहीं आते तब तक युद्ध रुका रहेगा, और युद्ध रुका रहेगा उसका एक ही निशानी था, तिरंगा झंडा। हम हमारे नौजवान साथियों जितने विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे थे सब तिरंगा लेके, और उन्होंने फ्लाई को बैठने काम किया और इंडिया में लैंड करने काम किया नरेंद्र मोदी की सरकार के दिन। आप लोग देखे हैं हमारे आज प्रधानमंत्री लोग सारा जहां जा रहे हैं, हम लोग तहां लोग कह रहा है कि भाई आज एक नंबर हो गया है, एक नंबर हो गया है। हर जगह यही तरह प्रधानमंत्री मोदी जी, हर जगह मोदी जी। 40 सीट पर लड़ाई हो रहा है पूरे बिहार में, नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। पूरे भारत में लड़ाई हो रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ाई हो रहा है। किसी दल के नाम पर नहीं लड़ाई हो रहा है, एक आदमी के नाम पर लड़ाई हो रहा है पूरे बिहार में और पूरे देश में। मैं ये बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभा के अध्यक्ष जी हमारे साथ चल रहे हैं, लखींदर राम जी, लोजपा के अध्यक्ष सहिंदर पासवान जी, हमारे पूर्व मुखिया कृष्णा जी, और हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता संजीत कुमार जी, सोनू डीलर, सुनील जी और मुन्ना जी। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यह चुनाव साधारण नहीं है, ये चुनाव देश का है। जो देश का चुनाव होता है वह साधारण चुनाव नहीं होता है। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या क्या काम हुआ है, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। मित्रों, नरेंद्र मोदी, सबसे पहले मैं नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो 500 बरस से हमारे राम जी इधर भटक रहे थे, जो हमारे राम जी को नरेंद्र मोदी लाने का काम किया है। मित्रों, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चुनाव में बहुत विरोधी लोग बरकरार रहे हैं। 10 किलो का नाट दे देंगे तो 1000 रुपया 5000 रुपया वृद्धा पेंशन दे
देंगे वो कतई से गलत बात है मित्रों। हम आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा भारत विकसित हुआ है मित्रों, पूरा भारत विकसित हुआ है। अब नरेंद्र मोदी से कोई टकराने वाला जो पाकिस्तान परमाणु बम से डरवाता था, चाइना परमाणु बम से डरवाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस पर भारी पड़ गया। वो डरने वाला नहीं है, वो काम करने वाला है मित्रों, वो काम करने वाला है। मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि विरोधी से बहुत तरह के आप लोग को लालच दे रहा है कि हम ही कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है, इसलिए वो लालच दे रहा है कि हम आपको 10 किलो अनाज देंगे, फलना देंगे, चिल्ला देंगे, लेकिन वो सब गलत बात है। मैं आगे आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बीना देवी की बात मैं कह रहा हूँ। बीना देवी मैं आप लोग से बता देना चाह रहा हूँ कि बीना देवी, आप लोग को कहना है कि बीना देवी यहाँ पर नहीं आती है। मैं बीना देवी को हम देखे हुए हैं, मैं इस मंच पर हमने बीना देवी को चैलेंज कर बुलाया था और बीना देवी माफी मांगी थी कि शंभू शाह जी अब इस बार हमसे गलती नहीं होगी, हम 6 महीना बाद जरूर आकर हम आप लोग से रूबरू बात करेंगे और जो भी समस्या होगा मैं उसको समाधान करेंगे। इसी चलते इसके बाद मैं उनको आश्वासन दिया कि साहबगंज में जो बैठ समाज के लोग हैं वो अगर राजद को वोट करते हैं तो मरने के लिए तैयार नहीं होता है। जाइए बीना देवी, जितना बैठ समाज का वोट है मैं एक के कर हेलीकॉप्टर पर 2 नंबर के निशान पर आपको भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे मित्रों। यही बात है। दूसरी बात है कि हम लोग लोकल सभा के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत तरह आप लोग को मैं समझाने आया हूँ, बतलाने आया हूँ कि दूसरे को बरगलाने के खेल में मत रहिए। हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को हाथ को मजबूत जो करे, यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य, जय हिंद। है कि पूरे भारतवर्ष में जब कोरोना काल आया त्राहिमाम था, दुनिया के 200 देश में भूख मरी थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त जो राशन देने का काम किया और आज मुफ्त राशन प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से दे रहे हैं और कोई भी गरीब आज भारत में भूख से नहीं मर रहा है। ये भाई नरेंद्र मोदी का देन है दोस्तों। और सब क्या बात कहे, जब महिलाएं गाँव में शौचालय नहीं था, सुबह या शाम के समय में महिलाएं शौच के लिए जाती थी और बड़े बुजुर्ग जब रास्ते से गुजरते थे तो महिलाएं खड़े हो जाती थी। भाई नरेंद्र मोदी इस बात को समझा और समझने के बाद सबसे पहले उस गरीब को उस झोपड़ी में शौचालय देने का काम किया। आज हर घर में पक्का शौचालय है, वो घर दिया, मकान दिया, शौचालय दिया। उसके बाद जो स्वच्छ पानी है, आप जानते हैं 2090 के पहले, 2005 के पहले एक कुआं हुआ करता था, कुएं का पानी लोग पिया करते थे। क्या परेशानी थी? खरा पानी पीने से तरह तरह की बीमारियां हुआ करता था। लेकिन भाई नरेंद्र मोदी जी और बिहार में 2005 के बाद भाई नीतीश कुमार जी ने आया और स्वच्छ जल देने का काम किया और हर घर नल जल योजना के तहत अब पानी पी रहे हैं गरीब लोग, किसी कहीं पानी की दिक्कत नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा जो आवास योजना हुआ सभी जाति को लाभ हुआ है। उसके बाद में आप देखिए दोस्तों, ये कोरोना काल में हमारे भाई घर में दुखे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। मोदी जी ने देखा कि हमारा भारतवासी क्या खाएंगे तो अनाज आपको फ्री देने का काम किया। दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जो गरीब के हित में सोचने का काम किया, दोस्तों नल जल योजना का कार्य हुआ। आज गरीबों को पानी चाहिए, आज किसान भाइयों को खेत में
कहीं सुखाड़ पड़ जाता है तो कहीं बारिश से सो जाता है, कहीं हवा से झुक जाता है। ऐसे परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को मुआवजा के रूप में साल में वो पैसा पूरा किया। दोस्तों, यही नहीं, 48 वर्षों के शासनकाल में हमारा हिंदुस्तान बड़ा पायदान पर था। आज मोदी के शासनकाल में 50 साल पर है। दोस्तों, यह देखिए कि आपके हिंदुस्तान का बेटा विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हमें गर्व होना चाहिए भारतवासियों को कि मेरा भाई विश्व का नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम होता था। आप बताइए, वो कश्मीर के घाटियों में जहाँ 40 बरस सुरंग में आज बारूद बोया गया, आज वही केसर बोया जा रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं संसद भवन और विश्व का सबसे श्रेष्ठ संसद भवन बना। तो दोस्तों, आपको चुनना है, देखना है, आपके खाते में डायरेक्ट पैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो हम चाहेंगे कि मोदी जी का बहुत, आज चिराग पासवान जी मोदी भक्त हनुमान रहे, आज चिराग पासवान के हाथ को हमें मजबूत करना है तो हमारे मोदी जी मजबूत होंगे। आज चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर छापा है, उस पर वोट देकर प्रधानमंत्री का हाथ को मजबूत कीजिए। इन्हीं पार्टियों के साथ आज के कार्यकुशलता को इनकलाब के साथ घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार मुखिया जी। अब हमारे बीच संजीत कुमार जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आवे और अपनी बात को रखें। संजीत कुमार जी, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष सहिंदर पासवान जी हैं, वो आवे और अपनी बात को रखें। सहिंदर पासवान जी। हेलो, आज लोकसभा कार्यक्रम में आए हुए एनडीए के हमारे पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीण जनता को मेरे अध्यक्ष की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि चुनावी समय आ चुकी है, 25 तारीख को मतदान करना है। इसी के परिवेश में लोकसभा एनडीए की तरफ से हम लोग हर चौक चौराहे पर एनडीए गठबंधन के माध्यम से लोकसभा का आयोजन करने जा रहे हैं। आप जानते हैं जो सरकार की जो विकास की धारा है, और देश में आप जानते हैं प्रधानमंत्री आप प्रधानमंत्री जो आप 2014 से पहले देखिए और 14 के बाद देखिए, देश कितनी विकसित हुआ है, देश कितनी ऊंचाई पर गया है, आप हम सब लोग जानते हैं। आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हुआ है। आप जानते हैं देश हमारा मजबूत हुआ है। आप जानते हैं अगली लड़ाई में रसिया इस यूक्रेन का लड़ाई देखा। साथियों, मेरा भारत के लोग, मेरे भारत के जो डॉक्टर थे वहाँ एडमिशन कराए हुए थे, उस लड़ाई में सारे लोग व्यस्त हो गए थे। अभी भारत के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को आदेश दिया कि मेरा भारत का नौजवान साथी है, उसको आप सही सलामत भारत में भेजने का काम किए। वेलकम यूक्रेन एशिया ने वेलकम किया भारत को। कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप निकालने का एक ही कारण है, आप अपनी भारत के झंडा को अभियान में आगा कीजिए। उस झंडा के माध्यम से सारे 25,000 नौजवानों को विदेश में लाने का काम किए। वही नरेंद्र मोदी का काम है। साथियों, आप जानते हैं एक झंडा विश्व में लहराया, झंडा के माध्यम से आपका सही सलामत आपका बेटा, किसी का बेटा हम लोग गया था, सही सलामत भारत वापस आने का काम किया।
साथियों। इसी तरह अब श्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत बड़ा विकास जनता के बीच हुआ है। हम लोग ये भी बहुत दिन से भी राजनीति कर रहे हैं। आप एनडीए के सरकार के नेतृत्व में यह सड़क हो, यह पुल पुलिया हो, यह गरीबी रेखा से जितने लोग हैं, आप ग्रामीण जनता के बीच प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास करने का काम किया है साथियों। अब सब लोग भली भांति जानते हैं। अब हम आप लोग से आग्रह कर रहे हैं, विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। श्रीमती वीणा देवी जो आपको वैशाली संसदीय लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आ रही है, आपके उम्मीदवार आप जानते हैं, बहुत तो कहा है कि हमारे उम्मीदवार अपने आती नहीं है। आप जानते हैं कि साल में 8 महीना दिल्ली में वो लोग का कार्यक्रम पार्लियामेंट चलता है, समय देते हैं। श्रीमती वीणा देवी का आप चुनाव 2019 में आप लोग की सहयोग से पार्लियामेंट में जाने का काम की। आप जानते हैं 2019 में जाने के बाद 2020 में कोरोना का समय आया। आप हम भली भांति जानते हैं, सब लोग अपने अपने कोरोना काल में घर में नुकाकर हम लोग अपनी जान बचाने का काम किए। साथियों, आपके सांसद महोदय ने जो काम का 2 से 2.5 साल कोरोना काल में आपका शरीर में जो वैक्सीन बना है, आप फ्री अनाज दिया गया जनता के बीच, सभी लोगों के बीच उसमें सांसद फंड का खर्चा किया गया है साथियों। कुछ लोगों ने कहा है नहीं, वीणा देवी ने कुछ नहीं की, द्वार बनाया उसके बाद नहीं की, द्वार बनाई वीणा देवी का इन्फॉर्मस है। वीणा देवी कहती है कि 2 साल का समय था, हम चाहते थे 500 से 1000 फीट और ग्रामीण के क्षेत्र में हम रोड बनवाने का काम करते थे। कहती है वीणा देवी 500 1000 फीट करवाएंगे, उस रोड पे मुखिया जी डाइवर्ट करेंगे, रोड करवाएंगे, रोड लिखवा देंगे, उस रोड को समिति में हम डाइवर्ट करा वोट चेंज करवा देंगे। इसी के माध्यम से हमारा सोच हुआ पूर्वजों को याद के लिए द्वार बनाना एक ही व्यक्ति का लक्ष्य नहीं था। द्वार आपका ढाना द्वार मुजफ्फरपुर में बनाया गया, वीणा देवी की देन है। द्वार आपका अम्बेडकर जी के द्वार काटी में बनाया गया, उसी में से वीणा देवी का भूमि का है। आप जानते हैं ओवर ब्रिज आपका काठी में देखे भीड़ भरा था, मोतीपुर में देखे भीड़ भरा था होता था, उसका ओवर ब्रिज बनवाने का काम श्रीमती वीणा देवी ने की है। आप साथियों से आग्रह है, निवेदन है, आपकी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान के टिकट से एनडीए के उम्मीदवार श्रीमती वीणा देवी तो जिताइए, भारी मतों से जिताइए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को बाहों में मजबूत कीजिए। हमारा बिहार का भविष्य आदरणीय चिराग पासवान को बाहों में मजबूत कीजिए। आप जानते हैं, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि 10 मार्च को साहेबगंज हाई स्कूल में हमारा पार्टी के आग्रह से हम निर्णय लिया गया कि लोकसभा को कार्यक्रम रखा जाए, सारे पार्टी मिलकर लोकसभा को कार्यक्रम को हम हाई स्कूल के प्रांगण में हम लोग रखे। आप लोग गए हुए हैं, सुने होइएगा, वो विशाल जन सैलाब को देखते हुए आदरणीय जी नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान जी के बुलाए, दिल्ली में बुलाए, बातचीत देने का काम किए। साथियों, हम लोग हमारा संगठन लोकसभा के माध्यम से, एटीके के माध्यम से हमारा चिराग पासवान जी के राह पर मजबूत किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी 5 सीट बिहार में दी, 5 सीट लाख सीट का लोकसभा का श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय चिराग पासवान ने हाजीपुर से बम्पर वोट से चुनाव लड़ने उन्हीं लिखा हुआ हेलीकॉप्टर छापर वहां बटन दबाकर चिराग पासवान को जिताने का काम किया। साथियों, उसी तरह आपके साहेबगंज में हम नेतृत्व करने आए हैं। वैशाली के हमारे आपके महिला उम्मीदवार श्रीमती वीणा देवी आपके चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर साहब लेके आई है। आप एक वोट आप जनता महान है। पहले अम्बेडकर जी ने कहा कि राजा रानी के पेट से हम जन्म नहीं लेगा। अम्बेडकर जी का कानून है कि वोट का अधिकार एक व्यक्ति का
वोट का अधिकार होगा। जो वोट से जीतेगा वही देश का राजा बनेगा। वो ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान है साथियों। इसीलिए भाषा नहीं है, नौकर साहब आए और हमारे साथी हैं, आग्रह करेंगे, आग्रह करने आए हैं कि आप लोग देश के प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के आपके उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी है, उनके नेतृत्व में हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं साथियों, बिहार में बिजली की समस्या आप 90 के बाद देखे होइएगा। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी, रोड पुलिया पुल पुलिया आप देखते थे, हम लोग घरों में दिन रात सोते थे, लेकिन लाइन 8 घंटा 6 घंटा रहता था। हमारे नीतीश कुमार ने बिहार का मुखिया बने, हर घर में बिजली ले जाने का काम किया साथियों। उस नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 22 से 23 घंटा तक बिजली की सुविधा लेते हैं। अब बिहार का विकसित बिहार बनाने का काम हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी किए हुए हैं। इसी के कड़ी में हमारे एनडीए गठबंधन की सारे बीजेपी के हो, एनडीए के हो, मांझी हमारे सीताराम मांझी है जो हमारे गठबंधन में है। आपके आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी है, हमारे एनडीए के गठबंधन में है। सारे लोग गठबंधन में है। हम तमाम यहाँ मतदाता जनता से आग्रह करते हैं, आइए सब कंधा में कंधा मिलाइए, एक वोट बिना देवी को एक वोट देकर पार्लियामेंट में जिताने का काम किए, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम किए साथियों। आप जानते हैं आपके प्रत्याशी हर जगह घूमे हैं, हम लोगों ने घूमे हैं। जनता की यही मांग है, नहीं जनता चलाक हो गई है, जनता बहुत कंसस है। अब आपका जनता के बीच हर नेता को मुखिया हो, वार्ड हो, समिति हो, सरपंच हो, जिला परिषद हो, सबको जनता के बीच में जाना होगा। जनता महान है, जो भी जनता के बीच रहेगा आपके प्रत्याशी ने क्षमा इतना किए, जनता से माफी मांगी है कि नहीं। हम अभी जो आप लोग जिताइए, अब एक सिस्टम बनाएंगे पंचायत में चुनाव जीतने के बाद, और जनता से भेंट करने का काम करेंगे, जनता को दुख दर्द सुनने का काम करेंगे। बहुत लगता है हम अपनी बारी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय एनडीए, जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। भारत माता की, एक बार बोलिए, हम लोग भारतवासी के निवासी हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बंधुओं, जैसा कि हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं, उनका कहना है कि भाजपा की जो सरकार है वो मुस्लिम विरोधी सरकार है। आप तमाम बंधुओं से पूछना चाहते हैं, उजाला योजना के अंतर्गत जो महिलाओं को जो फ्री में गैस चूल्हा सिलेंडर दिया गया है, वो क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया गया है कि मुस्लिम को भी मिला? उसमें क्या अलग भी डिवाइड किया गया है क्या? जो 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को दिया जा रहा है? क्या मुस्लिम उससे वंचित है? या जो हमारे विरोधी पार्टियों के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाजपा जो है सिर्फ हिंदू की बात करती है, मुसलमानों की बात नहीं करती है। विशेषकर मुसलमानों से हम विनती करते हैं कि आप उठा कर देख लीजिए, वो 70 साल की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और 10 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस समय कितने अभी तक दंगे हुए थे, और अभी 10 साल में पूरे इंडिया में कितने दंगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार योगी जी है, वो उठाकर देख ले। उसके पहले मुलायम सिंह के शासन में, अखिलेश जी के शासन में, मायावती जी के शासन में कितने दंगे हुआ करते थे हिंदू मुस्लिम में। और आज जो जोगी जी की सरकार है, वो उठाकर देख ले कि अभी तक कितने दंगे हुए हैं और कितने शांति है। दूसरी बात बता दें कि इंडिया की जो लोग हैं, महागठबंधन के लोग, उनका कहना है कि मोदी आएंगे जो देश का संविधान खत्म कर देंगे। आप 10 साल में देख रहे हैं कि मोदी ने किस स्तर पर देश को कहां तक पहुंचा दिया है। आप तमाम बंधुओं से हम पूछना चाहते हैं कि विरोधी दल के जो नेता है राहुल गांधी जी हैं, 162 सीट पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं पूरे इंडिया में। सरकार बनाने के लिए 2 तिहाई चाहिए,
272 सीटें चाहिए। क्या वे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या केजरीवाल जी जो जेल में रहकर शासन चलाए हैं, उनके राज्यसभा के सांसद, उनके मुख्यमंत्री आवास में अभी तक की भारतीय इतिहास में इस तरह की घटना नहीं घटी थी। वो अपने मुख्यमंत्री के आवास में बुलाकर और अपने पीए से उन राज्यसभा के सांसद जो थी उनको पिटवाने का काम किए हैं, जो अशोभनीय है। एक महिला के साथ इस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, तो आम महिला के साथ क्या होगा? और जो उस महिला को जो मारा है उनकी भी गिरफ्तारी उन्हीं की आवाज से हुई है। क्या वैसे व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, तो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों को लाकर बैठा फंसा दिए हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, और उनके बदौलत नागरिकता देकर वहां के शासन संचालित करना चाहते हैं। तो क्या 1947 में भारत का एक टुकड़ा हुआ? क्या आप लोग चाहते हैं इस तरह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने और भारत का एक टुकड़ा और हो जाए क्या? जो अखंड, अभी देखिए 370 धारा जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह ने हटाया, एक देश था लेकिन वहां पर दूसरी झंडा फहराई जाती थी, वहां पर भारत माता के जय नारायण नहीं बुलाया जाता था, हम लोग वहां पे 30 दिन से ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे, वहां पे जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वहां के जम्मू कश्मीर के लोग भारत में किसी भी हिस्से में जाकर रह सकते थे, जमीन खरीद सकते थे। 370 धारा को समाप्त कर अखंड भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा किया गया है। 2019 में जो चुनाव हुआ है वहां का उठा कर देख लीजिए, मात्र 32% वहां पर वोट हुआ था, और अभी 370 धारा हटने के बाद आज जो वहां जम्मू कश्मीर में जो वोट हुआ है, जो अभी तक के इतिहास में इतनी बम्पर वोट नहीं हुई थी, 54% वहां पर वोट हुआ है।